दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले कि एमसीक्यू सीरीज में एक और चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग जो कि चैप्टर 1 है हमारा, उसके हम 15 एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले मेरी 2 वीडियोस एमसीक्यूज की आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जा करके देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सो दैट कि मेरी वीडियोस रेगुलर आपको मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दैट इज बुक कीपिंग मीन्स। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? कीपिंग बुक्स, रिकॉर्डिंग इन बुक्स या फिर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन बुक या ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जैसा कि हम एमसीक्यूज में करते हैं, आप फटाफट अपने दिमाग में सोचते रहिए और बताते जाइए और आंसर मैं आपको बताता हूँ। आपको केवल मैच करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर? बताइए, सोच के बताइए। बुक कीपिंग स्टार्ट, जहां पे बुक कीपिंग स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग स्टार्ट्स। बुक कीपिंग एंड्स या बुक्स नॉट मेंटेन्ड या आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स। क्या है आंसर दोस्तों इसका? इसका आंसर है अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। देखिए आपका सही है या गलत। In accounts, recording is made up of only. In accounts, recording is made of only financial transactions, non-financial transactions, financial and non-financial, या फिर only personal transactions of the proprietor. Proprietor का मतलब owner। तो only the financial transactions, वही transactions रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। That is the features of the accounting are recording, classifying, summarizing या all of the above। क्या लगता है आपको, क्या है इसका आंसर? रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग या दोस्तों इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगर इसके ऊपर मेरी वीडियो पूरी की पूरी आ गई है चैप्टर 1 के ऊपर, जिसमें रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफाइंग क्या होता है एंड समराइजिंग क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया सो दैट आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा इंटरनल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। इंटरनल यूजर मतलब इंटरनल यूजर जो बिजनेस के अंदर यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को, वो कौन होते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये बाहर होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। क्रिएटर्स भी बाहर होते हैं। मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल पार्ट होता है उसका, बिजनेस का। तो इसका आंसर होगा मैनेजमेंट। इसके अलावा दोस्तों एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कि बिजनेस का इंटरनल पार्ट नहीं है, बाहर है बिजनेस के, तो वो कौन है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सब बाहर है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों आई थिंक आप भी अपने पास में माइंड में सोच रहे होंगे, अगर हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा सो दैट कि मुझे भी पता लगे कि आप क्या सोच रहे हैं। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बदल के आ गया है कि यहाँ पे और नॉट पूछा और हम इसको एक्सटर्नल यूजर आर समझ के कराते हैं और गलत कराते हैं। जो नहीं है इसमें से पोटेंशियल इन्वेस्टर एक्सटर्नल होता है, क्रेडिटर्स भी होता है। एक ऑफिसर्स है जो कि एक्सटर्नल यूजर्स नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉइज भी एक्सटर्नल यूजर्स होता है। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग अकाउंट। पूरा अकाउंटिंग साइकिल को भी मैंने डिटेल में समझाया है, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। स्टार्ट होता है फ्रॉम जर्नल। दोस्तों अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको नोट कर लीजिए और मैं बाकी के एमसीक्यूज लेके अभी आपको बताता हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है। अकाउंटिंग इज ओनली आर्ट, ओनली साइंस, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बोथ। Which of the following is not the sub field of the accounting? Accounting की सब फील्ड कौन सी नहीं है इसमें से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है बुक कीपिंग। अच्छे से देख लीजिए, कभी कभी हम कंफ्यूज होकर कुछ और लिखाते हैं इसमें। इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वेरीफाइबल बाय द डॉक्यूमेंट्स, दिस क्वालिटी इज कॉल्ड रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी या कंपेरेबिलिटी। तो दोस्तों इसका आंसर है रिलायबिलिटी, क्योंकि अगर फैक्ट्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल है और डॉक्यूमेंट्स भी है तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे रिलायबल हैं। विच ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर? ये जो ट्रांजैक्शंस दिए हैं इसमें से आपको
आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फाइनेंशियल करेक्टर का नहीं है। परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदा, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन कैश, या स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, या विड्रॉइंग मनी बाय द प्रोप्राइटर। तो इसका आंसर है स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, क्योंकि उसमें कहीं पे भी कोई फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज पर्टेन्स टू, जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है दैट इज पर्टेन टू नेशन, क्या वो देश से रिलेटेड होती है, नेशन एज ए होल, एंटरप्राइज से, इंडस्ट्री से, या प्रोप्राइटर से। तो दैट इज बेसिकली एंटरप्राइज से। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो किसी ना किसी बिजनेस या फर्म या एंटरप्राइज की होती है। तो उसी से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, या कंपैरेटिव स्टडी। तो इसका आंसर है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सारे के सारे इसके एडवांटेज होते हैं। यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर क्रेडिटर्स, ऑनर्स, मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एमसीक्यूज अभी फिलहाल फिनिश होता है फंडामेंटल्स का, और नेक्स्ट एमसीक्यूज आने वाले हैं फॉर नेक्स्ट चैप्टर्स के। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।